देखिए, नीट के नतीजों को लेकर विरोध का दौर लगातार जारी है। कैंडिडेट से लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है। छात्रों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है और इसे लेकर वो पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है और इन सब के बीच अब सीबीआई जांच की मांग भी उठने लगी है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ही जो कार्रवाई है वो की जाएगी। नीट के नतीजे सवालों के घेरे में हैं, लेकिन अभी तक सवालों के जवाब मिलते नहीं दिख रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी ऐसे ही हर रोज सड़कों पर उतर रहे हैं और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। धांधली की शिकायत कर रहे कैंडिडेट पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। नीट परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने एक बार फिर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक की सीबीआई जांच की याचिका को खारिज नहीं किया गया है। कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर उस याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करने की अपील की गई। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले छात्रों से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को होगी। सबसे पहले जो आपकी याचिका थी उस पर उसकी क्या मांग थी? उसमें मेरी एक तो डिमांड थी कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट इमीडिएटली, और दूसरा इमीडिएट डेट दी जाए, ड्यू शेड्यूल और दोबारा एग्ज़ाम हो। तीसरा है जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसकी इंक्वायरी हो, एसआईटी फॉर्म की जाए। और लास्ट में एक मेरी प्रेयर है कि सुप्रीम कोर्ट शुड इशू गाइडलाइंस आने वाले टाइम के लिए 141 और 142 कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक तो पेपर लीक ना हो, ऐसे सर्कल ना किया जाए। नीट के नतीजे 4 जून को जारी किए गए थे, यानी 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन विवाद खत्म होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में फंस कर रह गया है। कैंडिडेट्स उम्मीद से सरकार और कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। मांग नीट एग्जाम कैंसिल करने की है, लेकिन कोर्ट तय कर चुका है कि एग्जाम होगा और वो भी सिर्फ 1563 बच्चों का। ये मान लिया जाए कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, 24 लाख बच्चों के साथ परीक्षा के नाम पर धोखा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने भी अपने 9 जवाब के जरिए तमाम आरोपों को नकार दिया है। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। 5 मई को ही नीट परीक्षा के बाद बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक में एफआईआर लिखी गई थी। सॉल्वर गैंग के 12 सदस्य गिरफ्तार किए गए। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को दिए बयान में आरोपी कैंडिडेट ने बताया कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले उसे पेपर मिल गया था। पटना में पेपर लीक मामले की जांच ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी कर रही है। एक दावा और भी है, पटना के एक स्कूल की छत पर नीट परीक्षा के जले हुए पेपर मिले थे। इन जले हुए पेपर की जांच के लिए ईओयू ने एनटीए से नीट पेपर की मूल कॉपी मांगी है, लेकिन अभी तक एनटीए ने वो मूल कॉपी मुहैया नहीं कराई। पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार की रिपोर्ट और बयान में भी दावा किया गया है कि नीट का पेपर पटना में 4 मई की रात को ही लीक हो गया था। 20-25 कैंडिडेट्स के पास पेपर था। लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में पर्चा आंसर सहित मिला था। अगले दिन परीक्षा में 100% वही पेपर आया। गुजरात के गोधरा से भी नीट धांधली मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से एक आरोपी एग्जाम के दौरान एक स्कूल में एनटीए का कोऑर्डिनेटर था। आरोपियों के पास से 30 स्टूडेंट की लिस्ट मिली थी। दावा है कि एग्जाम में नकल कराने के लिए आरोपियों ने 2 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम चेक से लिए थे। कुछ ब्लैंक चेक भी लिए थे। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। अभ्यर्थियों को सरकार से उम्मीदें हैं। कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद क्या कहा, सुनिए। हमने कहा कि सर जो पेपर लीक हुआ है इस चीज़ पे एक्शन लीजिए और
जो मतलब धांधलीबाजी है उस चीज़ पे भी एक्शन लीजिए, मतलब एनटीए से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ, उस गड़बड़ी को हम सब सॉल्व कराएंगे और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उस चीज़ पे भी एक्शन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम पूरा मानने को तैयार हैं। ये भी कहा कि आपके जो मन में आए तो मैं स्वतः तो वादा करके आया हूँ, मैं आपके भरोसे पे जा रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, तो आपके न्याय मिलने के शब्द पे मैं भरोसा करता हूँ। ये मैं शिक्षा मंत्री पर भी नहीं करूँगा तो किस पे भरोसा करूँगा। एक तरफ मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो दूसरी तरफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं और सरकार फैसले की बजाय सिर्फ भरोसा दे रही है। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कि बच्चे अच्छे क्यों कर गए, हमको तो खुशी होनी चाहिए, आप उसमें ही सवाल निशान लगा रहे हो। नीट परीक्षा पर सियासी घेराबंदी चालू है। चुनाव के बाद इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों, और 1 साल में 67 छात्र। ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? कांग्रेस ने तो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए का नाम ही नीट डिजास्टर अलायंस रख दिया है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्ष की साथी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। उन बच्चों की आंखों में देखा, आंखों में सबूत। एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। आप देखिए आप कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या यह आवश्यक नहीं है कि एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था से जांच हो जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो? क्या बड़ी बात हो जाएगी भाई? क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसको? क्यों इसको रिलक्टेंटली आप डील कर रहे हैं? एबीपी न्यूज लगातार नीट परीक्षा को लेकर छात्रों की बात अब तक पहुंचा रहा है। छात्रों की मांग क्या है वो सुनिए। जो पहले की बात एग्जाम हुआ वो बहुत ही अनफेयर तरीके से हुआ। किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सर परेशान होना पड़ रहा है क्योंकि सर मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट था, 3 अटेम्प्ट हो गए मेरे। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट का एग्जाम एनटीए ने काफी अव्यवस्थित ढंग से कराया। 150 मार्क्स जिसका मिला है उसका तो एग्जाम करवा दे रहे हैं, बाकी जो पेपर लीक हुआ है, जिन बच्चों ने चीट किया है, उनका क्या होगा? इस विवाद का समाधान बेहद जरूरी है। मेडिकल परीक्षा देश के मेधावी छात्र देते हैं। मामला देश के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए ईमानदारी से हर फैसला होना चाहिए और खासकर छात्रों के हित में होना चाहिए।